"Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awoke. जब bearded man देखता है कि किंग जो है वो उठ गया है, तो फिर वो क्या करता है, उससे माफ़ी मांगता है। "I do not know you or have nothing to forgive you for," said the king. किंग कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, फिर माफ़ी किस बात की तुम्हें दूँ। "You do not know me," आप मुझे नहीं जानते। "But I know you," लेकिन मैं आपको जानता हूँ। "I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I know you had gone alone to see that hermit." वो कहता है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने रिवेंज लेने के लिए, आपको से बदला लेने के लिए कसम खाई थी। सॉर मीन्स कसम, प्रतिज्ञा लेना, और रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। क्यों ली थी? क्योंकि आपने क्या किया था, मेरे भाई को फांसी पर लटका दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया था। सीज़ मीन्स जो हम प्रॉपर्टी किसी की सीज़ कर लेते हैं। "आई न्यू यू हैड गॉन अलोन," मैं आप जानता था कि आप जो हरमिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। "एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम," मैंने प्लान बनाया अपने दिमाग में कि जब आप घर वापस लौटोगे तो मैं क्या करूँगा, आपको किल कर दूँगा, आपको मार दूँगा। "बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न," लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप जो है वापस नहीं आए। "सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस," तो मुझे क्या करना पड़ा, अपने हाइडिंग प्लेस से जाना पड़ा। "एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी," लेकिन क्या हुआ कि आपके बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे क्या करा, घायल कर दिया। "आई एस्केप फ्रॉम हिम," मैं वहाँ से जब एस्केप किया, भागा। "बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स," मैं मर जाता लेकिन अगर आप मुझे जो है ड्रेस नहीं करते, मतलब मुझे पट्टी नहीं करते। "आई विश टू किल यू," मैं तुम्हें मारना चाहता था। "एंड यू हैव सेव माई लाइफ," लेकिन तुमने क्या किया, मेरी लाइफ को सेव कर लिया। "नाउ इफ़ आई लीव," अगर मैं जीता हूँ अब, "आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट," तो मैं क्या करूँगा, पूरी लाइफ टाइम आपके फेथफुल सर्वेंट की तरह आपका सेवा प्रोवाइड करूँगा अपनी। "एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम," और मैं यही करूँगा, कहूँगा अपने बच्चों से भी कि वो भी सेम करें अपने सन से। "फॉरगिव मी," मुझे क्या करो आप, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमल सो ईजी एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। वो कहता है कि वो जो किंग होता है बहुत खुश होता है कि अपने एनिमी को उसने विन का सेकंड फॉर्म में वॉन, उसको जीत लिया, वो भी इतना इजीली, और वो भी एज अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो ना तो सिर्फ उसको माफ़ करता है बल्कि वो क्या करता है, हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, बल्कि वो बोलता है कि वो अपने सर्वेंट भेजेगा उसके लिए। "एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम," और उसके बाद एक डॉक्टर जो उसका खुद का डॉक्टर उसको भेजेगा उसके देखने के लिए कि मतलब उसकी हालत क्या है, उसको ट्रीट करने के लिए। "एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी," और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी लौटा देगा। "लिविंग द वाउंडेड मैन," जब राजा क्या करता है, वाउंडेड मैन को छोड़ता है, मतलब उसको उसकी जो हट में उसने लेटाया हुआ था हर्मिट की, उसको जब छोड़ के बाहर आता है। "द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट," उसकी हट से बाहर आता है और हर्मिट की तरफ देखता है। "बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन," तो विश करता है, वो सोचता है कि एक बार और जो है क्या पता मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। "द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज स्विंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर," वो देखता है हर्मिट की तरफ कि क्या पता हो सकता है अब मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दें, लेकिन देखता है हर्मिट क्या कर रहा होता है कि अपने घुटनों के बल बैठा होता है और कल जो 2 क्यारियाँ उन्होंने खोदी थी उसमें क्या कर रहा होता है, बीजों को बो रहा होता है। "द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड," किंग क्या करता है, हर्मिट के पास जाता है और कहता है, "फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन," मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का आंसर दे दो। वाइज मैन कौन होता है, हर्मिट। "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and look up at the king
as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? हर्मिट कहता है कि आप तो ऑलरेडी जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर चुके हो राजा। मेरे बताने से पहले ही आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले चुके हो। तो राजा कहता है व्हाट डू यू मीन, कौन कब मैंने आंसर लिया। वो चौंक जाता है कि मैंने तो कोई आंसर नहीं लिया। तो फिर ये हर्मिट क्या कह रहा है, डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday and I had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. तो वो कहता है क्या आपने ये नहीं देखा कि अगर कल आपने मेरी जो है वीकनेस पे दया नहीं खाई होती, यदि मेरे ऊपर तरस खा के मेरे लिए वो जो क्यारियाँ हैं वो नहीं खोदी होती, तो आप क्या करते, यहाँ से चले जाते। और देन फिर क्या होता, वो मैन क्या करता, आपके ऊपर अटैक कर देता। और अटैक कर देता तो आप क्या सोचते कि काश मैं वहीं रुक जाता। और फिर क्या होता, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप मेरे लिए क्या कर रहे थे, वो क्यारियाँ, वो बेड्स जो है खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरे लिए किया वो आपका बिजनेस जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो मैन रन करते हुए भागते हुए यहाँ पर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम। उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो वही था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर आप उसके जो जख्म है उस पर पट्टी नहीं बांधते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड अ पीस विद यू, तो वो क्या करता, वो मर जाता बिना माफ़ी मांगे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो कौन था, वो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम पे। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वो आपका जो था, जो आपने उसके लिए किया, वो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था आपके लिए। तो राजा को इस तरह से वो उसके सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर एक्ट। अब वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो अब वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता है कि जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, वो सिर्फ नाउ है। ठीक है, फ्यूचर को भी हम कुछ नहीं कर सकते और पास्ट भी हम नहीं बदल सकते। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, जो अभी है, जो हमारे साथ अभी बीत रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हो गया हमारा, नाउ। क्योंकि ना तो हम फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले से कोई काम तो कर नहीं सकते कि वो काम तब करना है, नहीं, हम अभी कर लेते हैं उसको, और इतना फ्यूचर में हम नहीं देख सकते, और ना ही जो हमारे साथ बीत चुका है उसको हम बदल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हो गया हमारा, नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ अ पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, या कौन से लोग उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से लोग हैं, जो उसके साथ अभी हैं, जो अभी उसके साथ हैं, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन नोज what will be happen in future and whether we will meet anyone else। जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, जो हमारे पास पास्ट में था, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि जो एट मोमेंट हमारे साथ है, वही बंदा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो क्या है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा बिज़नेस है वो क्या है, जो हमारे पास है, उनके लिए हम जो भी काम करते हैं वही हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिज़नेस है। तो यही हमारे 3 क्वेश्चंस का आंसर था। इसका हमारे का जो राइटर है चैप्टर का, वो है हमारे लियो
टॉलस्टॉय। ठीक है, यहाँ पे आके आपका चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन आंसर भी आपके करा दूँगी। और दूसरा, जिसको मेरा स्टोरी समझ में आ गई हो, चैनल को मेरे को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे।